पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें। मुश्किल होता है रातों को जाग पाना, मुश्किल होता है रातों को जाग पाना, पर मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरी ख्वाहिश है नौकरी को पाना। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज अपन आज परसेंटेज के 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये परसेंटेज के जितने भी वीडियो हमने डाले हैं आप लोग सब देख लीजिएगा। सब में हमने आपको थॉट प्रोसेस पे और बिना पेन के आपको सिखाया है। क्यों हम बिना पेन पे और थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करने की आपको सलाह देते हैं, क्यों हम कहते हैं कि क्वेश्चन को माइंड से करना है, पेन नहीं करना है। क्या होती है इसकी पावर माइंड की, बताते हैं तुम्हें। इस दुनिया में यदि सबसे तेज गति है तो किसकी है? माइंड की। क्योंकि मन इतना तेज होता है कि लिखने के पहले आंसर पर पहुंच जाता है। सोचो, मन का पावर समझो, माइंड बहुत पावरफुल होता है। माइंड को कहोगे कि भाई मुझे आज के बाद पेन नहीं चलाना है, तो माइंड तैयार है, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करना है, और पोज करो, सॉल्व करो, और नहीं कर पाए तो सोचना है कि अभी तक परसेंटेज के मैंने 22-21 वीडियो, ये 21वां है, 20 डाल चुके हैं, 21 वीडियो हैं। पूरे के पूरे 21 देखोगे, यदि नहीं कर पाए सॉल्व और कर लिए तो कितना टाइम लगाया, इस पर सोचना है। यदि टाइम ज़्यादा लगता है तो विचार करना है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि लर्निंग कुछ ना कुछ होना चाहिए डेली। मैं आपको डेली सलाह दे रहा हूँ कि डेली कहता हूँ कि लर्निंग होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने इस वीडियो को लोगों को बताइए, फैलाओ, लोगों को बताओ कि न्यू न्यूटन क्लास आपको एकदम मैथ्स पूरा बता रहा है, और साथ में ही आपको एक नई थॉट प्रोसेस दे रहा है। तो इसके बाद अपन प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद CI और SI पढ़ेंगे, पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे, और दावा है सबसे फास्ट कराएंगे और एकदम थॉट प्रोसेस में कराएंगे। आओ समझते हैं। चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी बढ़ा दिया गया, राइट है। मतलब आपके पास 12 लीटर एक बर्तन था, 12 लीटर का, उसमें चीनी भी थी और पानी भी था। उसको गर्म किया तो चीनी नहीं उड़ेगी, क्या उड़ जाएगा? पानी। तो कह रहा है कि उसमें जब 4% चीनी थी, 2 लीटर पानी उड़ गया, अब कितने प्रतिशत चीनी है उस घोल में? तो आप लोग बताइए कितने प्रतिशत चीनी होगी। कर लिया? आओ करते हैं। आपका उत्तर आ गया होगा इतने में, आ जाना चाहिए। पढ़ने के बाद मात्र 5 सेकंड, 5-7 सेकंड बहुत हैं, और हम इसी पे जोर दे रहे हैं और कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले एक चीज बताओ कि तुम्हारे पास 4% चीनी थी, अब तुम्हारे पास जो बर्तन है वो अब कम का है, क्योंकि पानी उड़ गया है, अब 10 लीटर है। तो 4% से चीनी ज्यादा होगी कि कम होगी, ये भी तुमने सोच लिया, तो भी आपका माइंड जीनियस है। तब भी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ चुके हो। यदि कामयाबी लेना है तो मेहनत करना है, हारना नहीं है, जीतना है। बस जीतने के लिए आए थे हम, जीतेंगे और जीतना ही है। तो सबसे पहले अपन ने क्या समझा कि यदि तुम बर्तन में से पानी उड़ा दोगे तो कम पानी बचेगा, कम पूरा घोल बचेगा। अब वो चीनी है प्रतिशत में क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि पहले 12 लीटर पे हम निकाल रहे थे 4%, अब 10 लीटर पर निकालना है, क्योंकि 2 लीटर पानी उड़ चुका है।
4%, तो 4% से चीनी ज्यादा होगी। यदि ये भी तुमने सोच लिया तो भी आपके देखो 2 उत्तर कट गए। ये वाला हमारा नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें तो 4% से ज्यादा होना चाहिए चीनी। क्यों? क्योंकि पहले था 12 लीटर, अब है 10 लीटर मिश्रण। जब 10 लीटर मिश्रण बचा है तो हम कहेंगे अब हमारी चीनी, क्योंकि पानी की टोटल मात्रा कम हो गई है तो प्रतिशत तो ज्यादा बढ़ेगा, राइट, तो वो ज्यादा होगा 4% से। अब तुम्हारा 2 ही उत्तर है। देखो इतनी चीज हो सकता था कि अपन 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हो जाते कि 4% से कम होते, एक उत्तर में ऐसा होता कि 4% से ज्यादा होता, तो हम उसको मार्क कर देते। तो ये भी चीज तुम्हें सोचना है। और यहाँ भी देखो कितना आसान हो गया कि हमने ये क्रॉस कर दिया कि भाई 4% से चीनी ज्यादा होगी। सिर्फ सवाल को पढ़ा और समझा कि हो क्या रहा है। ठीक है, आओ अब समझ आए कि नहीं? अब होता क्यों है ऐसा, उसके बाद आपको न्यू अप्रोच भी देंगे जिसका नाम है, हम आपको एक न्यू अप्रोच, एक न्यूटन क्लास आपको नई अप्रोच भी देगा। उसके बाद ये सवाल 2 सेकंड 3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। पहले पूरा डिटेल में समझते हैं। आओ, ये पूरा 12 लीटर का मिश्रण था। इसमें क्या क्या है? इसमें 2 चीजें हैं। क्या क्या है? एक चीनी भी है और एक पानी भी है। ये पानी भी है, राइट है। 4% चीनी है, मतलब पूरा 12 लीटर था, 12 का 4%, करेक्ट है। तो 12 का 4% कितना होगा? तो 12 चौको देखो 12 का 4% निकालना है, प्रतिशत आएगा 2 बटे में आ जाएंगे, बिंदी 2 बिंदी बटे में आ जाएंगे। अब 12 चौको 48 और 2 अंक का दशमलव, इतना लीटर क्या है? इतना क्या है? चीनी है, राइट है। क्या है? इतना चीनी है, राइट है। तो समझ आएगी क्या किया हमने? 12 लीटर में से 4% चीनी निकाल ली, इतने लीटर चीनी है, बकाया का पानी है, करेक्ट है, राइट। समझ में आई नहीं आई? अब ये हम कह रहे हैं कि अब जो है ये तुम्हारे पास चीनी इतनी निकाल लिया आपने, एब्सोल्यूट वैल्यू में निकाल लिया, परसेंटेज को अपन ने लीटर में बना लिया। अब तुम कह रहे हो हमारे पास तो टोटल मात्रा कितनी बची? 2 लीटर से कम हो गई, अब 10 लीटर बची। चीनी यहाँ पर कितनी है? 4.8 लीटर, 0.48 लीटर हमारे पास चीनी बकाया का पानी है। अब पानी उड़ गया, तो पानी उड़ने के बाद टोटल जो मिश्रण है वो 10 लीटर बचा है। तो टोटल जो मिश्रण है 10 लीटर बचा है इस पर, करेक्ट है। तो प्रतिशत में अब पूछ रहा है कि 0.48 जो चीनी है, कह रहा है घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, ठीक है। तो अपन कहेंगे 10 लीटर पे चीनी, राइट। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं, आपको पता ही है, और 4.8%, ठीक है। अब एक लड़का ऐसे कर रहा है, नादान है, उसे नहीं पता कि इस तरह सवाल करने से सवाल तो कर लोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आओ, समझ में आ गया ये पूरी चीज, राइट। अब 10 लीटर बचा है। देखो अब क्या हुआ समझना, पहले था 12 लीटर तो 4% चीनी थी, लेकिन जैसे ही 10 लीटर हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? 10 लीटर हुआ तो क्या हुआ कि देखो समझना इस चीज को, 0.48 ये क्या है? चीनी है। क्या है? चीनी है, करेक्ट है। किस पे? 12 लीटर पर, 12 लीटर पर, करेक्ट है, राइट। तो प्रतिशत में बदलो, कितना हो गया? आप कहोगे 12 चौको 48 और 4%, ये 2 बिंदी दशमलव हटा देंगे 2, तो क्या हो जाएगा? 4% चीनी आ गई, राइट है। लेकिन अब 0.48 क्या है? चीनी है, और किस पे निकालना है? अब 10 लीटर पे निकालना है। टोटल मात्रा कितनी? 10 लीटर। देखो पहले 12 था, अब 10 हो गया, तो अब कितनी होगी? अब तुम कहोगे प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे और ये बिंदी से बिंदी कट जाएगी, एक अंक का दशमलव लग जाएगा, 4.8% क्या हो जाएगी? चीनी। समझ आएगी नहीं आएगी? तो ये समझ में आया यहाँ से अपन को कि जे मात्रा जो है बटे वाली मात्रा, बटे में टोटल मात्रा यदि कम हुई तो फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ गई, जो ये बटे में कम हुआ तो प्रतिशत वैल्यू बढ़ गई। तो समझ में आया कि पहले बड़ी संख्या थी, अब नीचे छोटी संख्या है, तो 4% से क्या हो जाएगी? चीनी बड़ी हो जाएगी, प्रतिशत बढ़ जाएगा। इतना ही तो समझना है बस। अब करते हैं अपन नई अप्रोच के साथ। क्या? कौन सी अप्रोच? नई अप्रोच के साथ। अब हम नई अप्रोच बता रहे हैं, आइए समझते हैं। 12 लीटर घोल था, अब 4% चीनी है और 2 लीटर पानी उड़ गया है। क्या उड़ गया? पानी उड़ गया है। टोटल था 12 लीटर, 12 में से 2 कम हो गया है। समझ में आई नहीं आई? तो हम क्या एसपी रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कब लगता है एसपी रूल? एसपी रूल जब लगता है जब कोई वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे कि चीनी उतनी थी पहले, आज भी उतनी ही है,
तो अपन एसपी रूल लग जाएगा। एसपी रूल क्या कहता है? एसपी रूल ये कहता है कि यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू लिखेगी, बड़ी हुई, और यहाँ पर कौन सी लिखोगे? कमी वाली। ठीक है, यहाँ पर कमी वाली, राइट। देखो 12 लीटर घोल था, 2 लीटर आपने पानी उड़ा दिया। क्या? 2 लीटर पानी उड़ा दिया, राइट। तो कम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, कम हो गया। तो 12 था, कम वाली वैल्यू इधर लिख रहा है, कम वाली कहाँ लिखोगे? इधर वाली साइड में कम वाली लिखना है, राइट। इधर बड़ी वाली लिखना है। 12 पर 2 कम कर दिया, 2 कम हो गया, राइट। 1/6 कम हो गया। तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/, ये इसके साथ जुड़ा रहता है, इसमें क्या क्या मौजूद है? ए और बी है, ये दोनों 1 और 5 से मिलकर बना है ये 6, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ी वाली वैल्यू में 1/5। ये समझ में आई नहीं आ रही? ये चीज इससे लिंक करो 6 से, राइट। 1/6 कम, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/5। 1/5 बढ़ाना है किसका? 4% का। किसका? 4% का, क्योंकि चीनी कांस्टेंट है। तो इसका बढ़ा दो 4% का 1/5 जैसे बढ़ाओगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.8 बढ़ाना पड़ेगा। 4 पहले था और 0.8 बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू आ गई ना, पर बढ़ाना कितना पड़ेगा? 0.8। तो 4.8 अपना उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? क्या समझो? पर समझो, 2% तुमने पानी उड़ा दिया, 2 लीटर पानी उड़ा दिया, तो 12 था, 2 लीटर उड़ गया, 2/12, 1/6 कम हो गया है, कम हुआ ना, पानी उड़ गया तो कम हुआ, 1/6 कम हुआ, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/5। ये बिल्कुल माइंड में आएगा, माइंड में सोचना है, कहीं न बार सोचना है। 1/6 कम हुआ तो बढ़ाना 1/5 पड़ेगा। 1/5 किसका? 4% का 1/5 कितना हो जाएगा? 4/5 मतलब 0.8%, और 4 पहले था, अब 0.8% बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू है ना, बड़ा कितना? 0.8, कितना? 0.8, तो 0.8 बढ़ जाएगा, तो 4.8। समझ में आई कि नहीं आई? अगला सवाल समझते हैं, राइट। यदि वो कहता कि 2 लीटर पानी मिला दिया, 2 लीटर पानी मिला दिया है, तो भी अपन यहीं से कर लेते। यदि वो उड़ा के जैसे कर देते मिला दिया, तो क्या होगा? आओ मिला वाले को समझ लेते हैं, मिला दिया, राइट। अब देखो, अब 2 लीटर पानी बढ़ाया है, तो बड़ी वाली वैल्यू कितनी है? 12 पे 2 बढ़ाया है, तो बड़ी वाली इधर लिखना है, ठीक है। 1/6, 2/12 मतलब क्या होना चाहिए? डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए, 1/6 बढ़ा, तो कमी कितनी होगी? 1/7 की, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला पद है, ये वाला, ये कौन सा? बी। इधर क्या है? दोनों का जोड़ है, ए प्लस के बी का, ठीक है। तो बढ़ेगा, कमी कितनी की होगी? 1/7 की। तो जो चीनी में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 1/7 की, करेक्ट है। तो इसका हम 1/7 कम कर देंगे, करेक्ट है। तो समझ आई नहीं? तो ये चीजें सोचना है, कब अपन बढ़ा रहे हैं, कब कम हो रहा है, तो ये चीजें अपने माइंड में ऑटोमेटिक आएगी, तो अपन समझ में आ जाएगा, करेक्ट है। अगला समझते हैं, ठीक। इन पर चीजों को सोचना है कि हम क्या क्या सोच सकते थे, क्या क्या सवाल में घूम सकता था सवाल, ठीक है, घुमाएगा वो, अपन को समझना है, लेकिन रटना नहीं है। आओ, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए से घटकर 8 रुपया प्रति केजी हो जाता है, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि खर्च पूर्वता रहे। इस सवाल को 2 सेकंड में, आओ देखो, एसपी रूल लगा रहे हैं। 10 था, 8 हो गया, घटा कितना? 2 घटा 10 पे 2 घटा 1/5 की कमी, बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आओ धीरे धीरे समझते हैं, और एकदम जोश भर के कहना है कि मैं कर सकता हूं। आओ, 10 रुपया कीमत थी, अब हो गई है 8, तो कमी कितने की हुई? 10 पे 2 की कमी हो गई, क्योंकि 2 की कमी हो गई, तो 2 की कमी वाली किधर लिखना? इधर लिखना है, कमी किधर लिखना? इधर। तो 2 पे 10, जो वैल्यू ये थी, इस पे कम हुआ, 10 था, अब 8 हो गया, तो कमी कितने की? 2 की, किस पे? 10 पे, ठीक है। 2/10 की कमी, राइट, कमी, तो बड़ी कितनी? 1/5। 1/5 कमी, बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/4। 1/4 कितना होता है परसेंटेज में? 25%, राइट। आओ समझते हैं, दूसरे प्रकार से समझते हैं। समझ में आई? ये एसपी रूल की क्या है? एप्लीकेशन है, बहुत अलग अलग जगह यूज करेंगे अपन, राइट। इसको सवाल को अपन दूसरे तरीके से समझते हैं।
कह रहा है कि कीमत जो है एक तो अपन को पता है खर्च जो होती है ये कीमत इनटू खपत बराबर क्या निकलता है खर्च। तो कीमत कितनी थी 10 रुपए की 1 किलो थी, कितना लेके आए मान लेते हैं 100 किलो लेके आते थे तुम, तो खर्च कितना हो जाता था 1000 रुपया। अब तुम्हारी कीमत कितनी हो गई 8 रुपया घट गई है। तो खर्च खपत कितना कम करो, खपत कितना कम करो जिससे कि हमारा जो खर्चा है वो 1000 रुपया रहे। तो आप कहोगे x यहाँ चला जाएगा 8, तो 8 का आप भाग दोगे इसमें कितना हो जाएगा 125, कितना चला जाएगा 125, 8 का बटे में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 125, कितना आ जाएगी x की वैल्यू 125। तो 125 अट्ठे कितने होते हैं 125 अट्ठे 1000 होते हैं। तो खपत उतनी ही है, देखो खर्च उतना ही है, लेकिन खपत कितनी बढ़ गई, खपत कितनी बढ़ गई देखो 100 से 25% बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं है। तो एसपी रूल कहाँ लगेगा, एसपी रूल जब लगेगा, एसपी रूल कब लगेगा, तब लगेगा जब तुम चीज देखो कि दो चीजों का जो गुणा है इनका और इनका गुणा ये क्या है कांस्टेंट हो, कैसा हो कांस्टेंट, गुणा जो है वो कांस्टेंट है, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब एसपी रूल लग जाएगा। ठीक है, तब क्या लग जाएगा एसपी रूल, करेक्ट है। तो अपन एसपी रूल लगा सकते हैं। अब देखो इसमें राइट 10 था 8 हो गया तो कितनी कमी हो गई 2 की कमी हो गई, कितनी कमी हो गई 2 की कमी, किस पर 10 पर। ठीक है 10 ये हमारा बेस रहेगा, इससे पहले मूल्य था उससे कम हुआ ना, तो 10 2/10 की कमी वाला इधर लिखना है, बड़ी वाली इधर लिखोगे 1/4 की वृद्धि, 1/5 की कमी 1/4 वृद्धि, कितना बढ़ाना पड़ेगा 1/4 है मतलब 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोग नई नई चीजें सीख रहे होंगे, रट नहीं रहे होंगे और मानवीय चीजें सोचने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरा मैथ पढ़ा रहे हैं और नई थॉट प्रोसेस के साथ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।